बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़े बड़े इस्तीफ़े आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग भाग रहे हैं। भागते हुए तो हमने फवाद चौधरी को भी देखा था, लेकिन उस वक्त वो पुलिस के हाथों भाग रहे थे और अब वो पार्टी छोड़कर भाग गए हैं। असद उमर ने पार्टी तो नहीं छोड़ी है, अपने इस्तीफ़े दिए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। वो पाकिस्तान से कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन पाकिस्तान छोड़कर तो इमरान खान साहब भी जाना चाह रहे हैं। उसके लिए वो क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या ऑफ़र्स दे रहे हैं और वो ऑफ़र किस तरह से वो मुमकिन होगी, हो भी सकेगा या नहीं। और पीटीआई के ये इस्तीफ़े तो हमें नज़र आ रहे हैं, दो बहुत बड़े इस्तीफ़े, पीटीआई से बराह रास्त तो नहीं लेकिन पीटीआई ही समझ लें आप। दो बहुत बड़े इस्तीफ़ों की गूंज सुनाई दे रही है इस्लामाबाद में। वो कौन से इस्तीफ़े हैं और वो कब तक एक्सपेक्टेड हैं, ये सारी बातें मैं आपसे करूंगा। आज फवाद चौधरी साहब ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। हमने कुछ दिन पहले देखा था वो किस तरह से भागे थे जब पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ़्तार करने की कोशिश की और वो जाकर हाई कोर्ट उसमें अदालत के अहाते में दाखिल हो गए और वहाँ बैठे रहे और उसके बाद उन्हें ज़मानत मिल गई थी। ये सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन मैंने कल अपने वीलॉग में, कल रात जो था उसमें ज़िक्र किया था कि फवाद चौधरी साहब बहुत जल्द एक नई पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर देंगे। अच्छा, वो बड़े खौफज़दा हैं। जब वो गिरफ़्तार रहे उस दौरान में जो वाक़यात हुए मैं बहुत तफसील से नहीं बयान कर सकता, लेकिन जो कुछ हुआ वो उसकी वजह से बहुत परेशान थे और वो दोबारा उस सूरत हाल को फ़ेस करने को तैयार नहीं थे। उनकी अहलिया को भी इस हवाले से अंदाज़ा था, चीज़ों का पता था, इसीलिए वो बार बार, वो तो पहले ही कह रही थी कि इमरान खान आपका ख्याल नहीं कर रहा मेरे मियाँ का, और इस तरह की उन्होंने ट्वीट्स भी की। वो एक बहाना था पार्टी छोड़ने का और फाइनली आज फवाद चौधरी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत किया है। आपको याद होगा मैं आपसे कह रहा था कि जुमेरात का दिन बड़ा भारी होगा, तो जुमेरात तक ही ये सारा मामलात होने हैं, क्योंकि यौम तकरीम शोहदा जो मनाया जा रहा है उसके हवाले से बहुत से लोगों ने मज़म्मत करनी है। पहले जो पीछे बैठे हुए थे पार्टी में, पीटीआई में बैठे थे, पीटीआई में तो अलाउड नहीं था मज़म्मत करना, इमरान खान साहब भी नहीं कर रहे थे। आपको याद होगा जो फ़याज़ चौहान साहब ने भी कहा कि वो 14 मई के जूम मीटिंग में भी इमरान खान साहब ने मज़म्मत करने से मना किया। और उससे पहले जो ख़वातीन की वीडियोज़ आ चुकी हैं और सारा उनका झगड़ा चल रहा है आपस में, हम वो भी देख चुके हैं कि मज़म्मत करने वाली खातून को तो पार्टी से ही फ़ारिग कर दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें चल रही थी। उसमें फवाद चौधरी साहब ने गनीमत जाना कि मैं अभी फ़ौरी अनाउंस कर दूँ। ज़ाहिर है उन्होंने भी बहुत सी यकीन दहानियाँ कराई थी लोगों को। वादे जब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो पूरे करने पड़ते हैं, वरना फिर भागकर कब तक छुप सकते हैं, कब तक भाग सकते हैं। कि वो ज़मानत हुई है, एक ना एक दिन तो कैंसिल होगी ज़मानत, तो फिर उन्हें आना पड़ना था, तो उससे उन्होंने जान बचाई है। और मुझे तो वो याद आ रहा है, ये लोग कहते थे जब इमरान खान साहब 9 अप्रैल 2022 की रात वज़ीर-ए-आज़म हाउस से रवाना हुए थे या निकाले गए थे, तो उसके बाद वो कहते थे कोई रह तो नहीं गया। ये बड़ा एक मशहूर उन्होंने वो हैशटैग बना के चलाया था। तो अब भी वही लगता है, मुझे पूछना पड़ेगा कोई रह तो नहीं गया पार्टी में, सारे जा रहे हैं ना, कुछ चले गए हैं, कुछ और जा रहे हैं, तो ये सारा फाइनली होना यही है कि कोई रह तो नहीं गया, तो कोई नहीं रहा है। अच्छा, असद उमर साहब ने भी उनकी भी बातचीत तो यही हो रही थी कि मैं भी पार्टी छोड़ दूंगा, लेकिन उसमें ज़ाहिर है उन्होंने अपनी बचत करनी थी और उनके लिए थोड़ा सा नरम गोशा भी था। वो खुद भी थोड़े से नरम रहे हैं बाज़ जगहों पे। फवाद चौधरी साहब तो बहुत ही ओवर हो गए थे ना कि इनका बाप भी देगा आज़ादी, तो वो मेरा ख्याल है बाप से ही आज़ादी मांग कर आए हैं, इसलिए उन्हें किसी हद तक आज़ादी मिल गई है। पार्टी वाला भी पोर्शन बाकी है कि किस पार्टी को ज्वाइन करना है, वो मेरे ख्याल में इसी वीक में, ये संडे से पहले वो कुछ ना कोई ऐसी अनाउंसमेंट उनकी आ जाएगी। वो पार्टी भी सरगर्म हो गई है, उसका शक्ल सूरत बन रही है और वो हमारे सामने आ जाएगी। असद उमर साहब थोड़ा सा धीमे लहजे वाले और आराम से चलने वाले बंदे थे। वैसे भी एक जनरल के साहबजादे हैं, वैसे मशहूर जनरल उमर जो हैं उनके, और उन्होंने पार्टी के ओहदे छोड़ने का ऐलान कर दिया है कि वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे वो भी छोड़ दिया उन्होंने, पार्टी की कोर कमेटी में शामिल थे वो ओहदा भी छोड़ दिया। अभी वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा, लेकिन ख़बर यह है कि वो मुल्क छोड़ रहे हैं। दोनों चीज़ें होंगी, जब वो मुल्क में रहते हुए भी पार्टी के ओहदे, पार्टी की उनका कोई डेजिग्नेशन ख़त्म हो गया जनरल सेक्रेटरी वाला और वो कोर कमेटी में नहीं है, तो पार्टी की जो मेन एक्टिविटीज़ हैं उनसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। असल में उन्होंने अपनी लाताल्लुकी साबित कर दिया है।
ज़ाहिर है जहाँ से वो परेशान थे जिन चीज़ों से, गिरफ्तारियों से और सारी चीज़ों से, उसमें यही माफ़ी मिलने का इम्कान था, तो उन्हें मिल रही है। और दूसरा ये होगा कि वो मुल्क छोड़ जाएंगे, अगले चंद दिनों में वो कहीं बाहर चले जाएंगे और वो रेस्ट करेंगे प्रॉब्ली। आपको पता ही है यूरोप, अमेरिका, इन लोगों के लिए कोई मसाइल नहीं होते, तो वो बाहर जाके आराम से रेस्ट करेंगे और यहाँ का तमाशा देखते रहेंगे। उनके एक भाई नून लीग में है, ज़ुबैर उमर साहब, और अगर वो भी दोबारा इलेक्शन के बाद दोबारा इक़्तिदार में आ गए तो बस ठीक है, असद उमर साहब की कोई ना कोई सेटिंग हो जाएगी और वो आराम से वापस आ जाएंगे। तो ये दोनों बड़े साहिबान तो गए, उसके अलावा भी केपी से खातून एमपी है वो छोड़ गई हैं साबिक जो थी, और इसी तरह से और लोगों के भी ऐलानात आ रहे हैं धड़ाधड़। अब तो हर वक्त टीवी पर बस यही नज़र आ रहा होता है कि कोई अनाउंसमेंट तो नहीं आ गई, और फिर वही होगा, कोई रह तो नहीं गया, रहना कोई भी नहीं है। अच्छा, खान साहब अब एक ऑफ़र दे रहे हैं। खान साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं एक आला सतही कमेटी बना देता हूँ, मुज़ाकराती कमेटी, अगर वो महसूस करे कि मेरे बगैर पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा चल सकता है तो चला लें। असल में दो चीज़ें हो रही हैं इसमें भी। पहली, मुज़ाकराती कमेटी किसको बनाएंगे? आला सतही मुज़ाकराती कमेटी। ज़ाहिर है वो अपने अलावा किसी और को बनाना चाह रहे हैं, तो अपने अलावा किसको बनाएंगे? फवाद चौधरी चले गए, असद उमर पार्टी में नहीं है, शाह महमूद कुरैशी फ़िलहाल जेल में है, बाकी भी जितनी मेन लीडरशिप है या मफरूर है या जेलों में है, तो किसकी पर वो बनाएंगे आला सतही कमेटी? खैर वो कोशिश करके देख लें आला सतही कमेटी। असल में जो अब ख़बरें मिल रही हैं वो ये हैं कि वो ये डील करना चाह रहे हैं कि मुझे कहीं बाहर भिजवा दें। इमरान खान साहब पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, अगरचे उन्होंने अपने खिताब में तो यही कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ। बंदा पूछे कि आपको क्यों ज़रूरत पेश आ रही है? हमें पता है आप तो पाकिस्तान से बाहर जाते ही नहीं है, वो काले जादू और वो सारी चीज़ें जो मसाइल हैं, आपको तो अलाउड ही नहीं है शायद अभी फ़िलहाल पाकिस्तान से बाहर जाना। तो ये दोबारा बताने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? दोबारा बताने की ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है कि उनकी बातचीत चल रही है, वो बाहर जाना चाह रहे हैं और इजाज़त नहीं मिल रही। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों में से दोनों ही उन पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, और उन पर किया भी नहीं जा सकता। वो तो उनकी अपनी पार्टी के लोग नहीं ट्रस्ट करने को तैयार उन पर। वो कहते हैं मजबूरी है, पार्टी में है, लेकिन खान साहब की किसी बात पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो जितनी तेज़ी से अपनी बातों से मुकर जाते हैं, यू टर्न लेते हैं, बदल जाते हैं, उस पर किसी को भी उन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है शायद। अच्छा, तो ऐसी डील बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। हाँ, एक सूरत सिर्फ नज़र आती है कि अगर, जो मैं पहले भी एक मरतबा आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, आपसे ज़िक्र कर चुका हूँ, कि अगर सऊदी हुकूमत मान गई तो पाकिस्तानी हुकूमत, और हुकूमत में दोनों चीज़ें, हुकूमत प्लस इस्टेब्लिशमेंट। जब मैं हुकूमत कहता हूँ तो उसमें दोनों, क्योंकि ज़ाहिर है ना सेम पेज पर है, तो आप समझे कि एक ही बात है। तो हुकूमत प्लस इस्टेब्लिशमेंट अगर उन्हें कभी बाहर भेजने को तैयार हुई तो शायद सऊदी अरब के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब में वो एक तरह से हाउस अरेस्ट होंगे, वो ना बाहर निकल सकेंगे, ना किसी और मुल्क में जा सकेंगे, ना रोज़ाना वो अपना वीलॉग कर सकेंगे, मतलब वो जो कौम से खिताब करते हैं वो भी नहीं कर सकेंगे, और ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ना सियासी बयानात, ये कुछ भी नहीं होगा। तो हुकूमत को अगर ज़रूरत पड़ी, और लेकिन मेरा ख्याल है ये इसकी बहुत जल्द भी अगर नौबत आई तो ये सितंबर के बाद की बातें होंगी। अच्छा, सितंबर में इसलिए कहता हूँ कि सितंबर में बड़ी तब्दीलियाँ आ जाएंगी। तो खान साहब, पहले मैं खान साहब की कंप्लीट कर दूँ कि खान साहब की जो ये ख्वाहिश अब बन रही है कि किसी तरह मैं बाहर चला जाऊँ, ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए इस तरह के शख्स को, जो जिसके फॉलोअर्स भी हों, उसको अंदर जेल में रखना बहुत लंबे अरसे के लिए मुश्किल हो जाता है किसी भी हुकूमत के लिए। नवाज़ शरीफ साहब भी जब पाकिस्तान से बाहर गए थे, मुशर्रफ दौर में अगर वो बाहर ना जाते तो शायद मुशर्रफ साहब को इतना लंबा टाइम ना मिलता उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी की सूरत में। तो अब भी इमरान खान साहब को बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन अभी नहीं। अभी फ़िलहाल कोई उनको माफ़ी देने के मूड में नहीं है। अभी तो उनकी पार्टी को बैन करने का प्लान हो रहा है। ख्वाजा साहब ने कौमी असम्बली में भी बात की, आज भी उन्होंने बात की, ख्वाजा आसिफ ने, कि उनकी पार्टी को बैन किया जा सकता है, हम सोच रहे हैं। अच्छा, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हुकूमत के अपने प्लान्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि काबीना या पार्लियामेंट इस बात को एंडोर्स करेगी या उसमें उसकी हिमायत करेगी ख्वाजा साहब की कि उन्हें बैन किया जाए। तो बैन तो नहीं हो रहे, सिर्फ खान साहब के मुस्तकबिल का मसला है। हुकूमत चाहती है कि उन्हें प्रॉपर रगड़ा लगे। लफ्ज़ प्लस्तर किसी दोस्त ने इस्तेमाल किया था कहीं, कि वो हो जाए, मतलब उन्हें अच्छा रगड़ा लगे, उन्हें तमाम केसेस में उनकी पेशियाँ हों, हर रोज़ उनकी दौड़ लगे, उन्हें सज़ाएँ हों, वो ना अहल हों, किसी केस में इतने साल सज़ा, किसी केस में इतने साल सज़ा, और फिर वो जेल की सलाखों के पीछे खड़े हों और उनकी तस्वीरें बनाकर
नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाए कि एक मरतबा खान साहब को भी अंदर भेजा जाए, जैसे उनके साथ हुआ था। खैर, उनके अपने मसाइल हैं और वो किसी हद तक जेन्युइन मसाइल भी हैं। उन्होंने कल ट्वीट भी किया है, वो जो एक उनका ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि अदलिया ने नज़रिया ज़रूरत ईजाद किया, नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं, और डिक्टेटरों को खुशामदीद कहा, आमरीत को कानूनी जवाज़ फराहम किया, लाडले को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया, जबकि मुंतखब वज़ीर आज़मों को फांसी दी, झूठे मुकदमों में जेलों में डाला, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाअहल किया, और अब बेंच फिक्सिंग करके आइन को री राइट किया। और ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दुनिया में 140 में से 129वें नंबर पर है, और चंद मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान तो बज़िद हैं कि हम हर सूरत में 140वें नंबर पर ही हमें पहुँचना है। अच्छा, बातें उनकी बहुत ठीक हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए। अब ये गिले शिकवे पाकिस्तान से बाहर बैठ कर नहीं करने चाहिए, चीज़ें स्मूथ हो गई हैं। अच्छा, मैं जो इमरान खान साहब का कह रहा हूँ कि वो सितंबर के बाद होगा, सितंबर तक कुछ बड़ी तब्दीलियाँ आ जाएंगी। सितंबर में सदर साहब की छुट्टी होनी है, छुट्टी मतलब वो चले जाना है उन्होंने। सितंबर में चीफ जस्टिस साहब चले जाएंगे, और सितंबर में इस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी, जिसके बाद सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हो जाएगी। लेकिन उससे पहले 2 बड़े इस्तीफ़ों की बाज़गश सुनाई दे रही है इस्लामाबाद में, और वो 2 बड़े इस्तीफ़े लोगों का, एक तो आजकल जो इस्तीफ़ों का एक ट्रेंड चल रहा है, पीटीआई के लोग हैं, वैसे उन्हें पीटीआई के ही इस्तीफ़े कहा जा सकता है, लेकिन असल में वो पीटीआई के इस्तीफ़े नहीं है, लेकिन बहुत बड़े इस्तीफ़े हैं। सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब का इस्तीफ़ा। अगरचे कुछ दोस्तों का इसरार है कि सदर साहब अपने आखिरी दिन तक अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, मैक्सिमम उन्होंने अगर शहीद होने का तासुर भी देना हुआ तो वो अपनी मुद्दत सदारत ख़त्म होने से चंद दिन पहले, 4-5 दिन पहले शायद इस्तीफ़ा दें, उससे पहले उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं देना। लेकिन ये खबर बहरहाल इस वक्त गर्म है कि सदर साहब का इस्तीफ़ा आ सकता है। जब इतनी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो भी इस रॉ में उड़ सकते हैं किसी तरह से। अच्छा, हुकूमत ने पहले ही सोचा हुआ है कि अगस्त में किसी तरह उनको रिप्लेस कर दिया जाए। वो तकरीबन कुछ 16 अगस्त के करीब तारीख बनती है जो हुकूमत की साइड से प्लान हुआ है। अच्छा, वो कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए कानूनी माहिरीन अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत का प्लान अगस्त में है। बट अब जो खबरें आ रही हैं, असल में ये 9 मई जो हुआ है ना, 9/11 पाकिस्तान का जो 9/11 हुआ है 9 मई के दिन, वो एक बहुत बड़ा सानिया हो गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। तो उसमें एक सदर साहब का इस्तीफ़ा है, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफ़े की भी खबर आ रही है। अच्छा, अगेन चीफ जस्टिस का ऐसा होता है जिन्हें हटाना बहुत मुश्किल होता है हुकूमत के लिए। वो प्रोसीजर ऐसा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा है कि उसमें इतना आसान नहीं है शायद। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ये बात कुछ जगहों पे कर चुके हैं कि अगर मेरी बात ना मानी गई तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो अब तो उनकी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। एक इतना बड़ा इशू है 14 मई के इलेक्शन, जो उन्होंने बड़ा हार्ड स्टांस ले लिया था, मतलब पार्टी बन गए थे वो उसमें। एक तो होता ना कि अदालत ने फैसला दिया और अदालत के ठीक है जब टाइम आएगा हम बैठ के सुनेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम उस पर एक्शन ले लेंगे। लेकिन वो जिस तरह से पार्टी बनकर उसमें शामिल रहे, वो जिस तरह से लोगों को मुज़ाकरात करा रहे थे कि आप मुज़ाकरात करें, दोनों पार्टियां बैठें और पता नहीं क्या क्या, और वो एक बड़े लीडर हैं इमरान खान साहब, पॉपुलर लीडर हैं, और फिर गुड टू सी यू और गुड लक, ये सारी चीज़ें हो चुकी हुई हैं। उसके बाद अब लग रहा है कि उन पर भी प्रेशर है और शायद उनकी तरफ से भी इस्तीफ़ा आ सकता है। अच्छा, प्रेशर सिर्फ सियासी बयानात का नहीं है, उसमें प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें हो चुकी हुई हैं। वो जो हुकूमत ने कानून साजी की थी उसको भी किसी स्टेज पर जाके ज़ाहिर इम्प्लीमेंट होना है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मौजूद हैं। अच्छा, वो किसी भी दिन गेम चेंज हो सकती है। जजेस का नंबर ही है ना, कुछ लोग इस तरफ हैं कुछ लोग उस तरफ हैं। अगर वो किसी भी दिन लाइन क्रॉस हो गई, कुछ लोग उधर चले गए, तो फिर वो जो इमरान खान साहब के मैं कहता हूँ बारे में, जब वो डायरी पकड़ के निकल रहे थे कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो या तो फिर उस तरह निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर समझदार आदमी है तो वो उसके लिए प्लान कर सकते हैं, पहले से प्लान कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, वो जो कमीशन बन गया है ऑडियो लीक्स का, तो उसमें सासू माँ की भी है, और फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो फिर फैमिली मेम्बर्स और वो सारी चीज़ें उसमें ओपन होना शुरू हो जाएंगी। और ये सारी चीज़ें अगले चंद दिनों में हो जानी है। अगले हफ्ते में जब वो समाअत बाकायदा शुरू होगी, नोटिस गए हुए हैं, वो सारा प्रोसेस शुरू होगा, तो फिर काफ़ी सारी बेआबरू होकर कूचे से निकलने वाला सामान पैदा हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए ये इम्कानात मौजूद हैं कि ये जो 2 बहुत बड़े इस्तीफ़े हैं, एक सदर पाकिस्तान वाला और एक चीफ जस्टिस साहब वाला, ये दोनों किसी भी वक्त अनाउंस हो सकते हैं।
लेकिन क्या इन इस्तीफ़ों से और ये जो अभी इस्तीफ़े आ रहे हैं, हमारे मसाइल हल हो रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म साहब और हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो ऐसे इक़दाम करें जिससे आम आदमी के मसाइल भी हल हों। ये सारा सियासी खेल चलता रहेगा, लोग आएंगे, इस्तीफ़े देंगे, किसी को फ़ारिग कर दिया जाएगा, किसी पे मुकदमा बनेगा, ये सारा कुछ चलता रहेगा। लेकिन खुदारा कोई लोगों का भी ख्याल करें और आम आदमी की सहूलत के लिए भी कोई कोशिश करें। शुक्रिया।